Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabi Mani Rajput, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2 of environment. In this chapter you will study about your environment, your surrounding, that what are present in your surroundings and what is your environment, how they look like. First we have pollution and their effects on environment. Means के पोल्यूशन और उसका इफ़ेक्ट आपके इन्वायरमेंट पे क्या है. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ पोल्यूशन. द contamination of the environment is called the pollution. So our environment encompasses all living and non-living things occurring naturally on the earth and some region thereof. मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नेचुरली अकर करते हैं अर्थ पे और उसके रीजन्स में. The introduction of the contaminants into the environment that cause harm or discomfort to humans or other living organisms is called pollution. Means के contaminants यानी particles of the pollutants जो कि आपके environment में हैं, जो कि आपको harm कर सकते हैं या discomfort कर सकते हैं humans को और other living organism को, उससे हम pollution कहते हैं. In the next we have air pollutants. मीन्स कि हमारे पास जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास एक टाइप है दैट इज़ एयर पोल्यूशंस. और एयर पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट मीन्स वो पार्टिकल्स जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं. एनी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स अ गैस फाउंड इन द एयर दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एंड नॉर्मल कंपोजिशंस. These can be toxic or radioactive gases that are not introduced into the atmosphere as a result of human activity. Means विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स जो कि गैस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी ओरिजिनल और नॉर्मल कंपोजिशन के पार्ट नहीं होते, वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं और रेडियो एक्टिव गैसेस भी हो सकती हैं, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस कराती हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. दिस डर्टी एयर कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ और प्रॉपर्टी और एनिमल लाइफ एंड और प्रिवेंट नॉर्मल प्लांट ग्रोथ. मीन्स ये डर्टी एयर जो है वो आपकी ह्यूमन हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकती है या फिर एनिमल लाइफ और प्रॉपर्टी और इवन प्लांट को भी डैमेज कर सकती है. वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, नेचुरल और अननेचुरल. नेचुरल क्या है? दीज इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स, पॉलन, डस्ट स्टॉर्म etc. नेचुरल में हमारे पास फॉरेस्ट फायर यानी सम टाइम फॉरेस्ट में खुद से ही आग लग जाती है, तो ये नेचुरली है. और ऐसा इसलिए होता है या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती हैं. पोलन्स यानी प्लांट से जो पोलन ग्रेन जो गिरते हैं, फॉल होते हैं, उनसे भी, और डस्ट स्टॉर्म से भी. अननेचुरल क्या है? दीज आर मैन मेड and are caused by the use of coal, wood and other fuels in cars, home and factories. अननेचुरल में क्या है कि ये चीज़ें मैन मेड की हैं, यानी मैन मेड बनाई हुई हैं, जिनसे जैसे कोल है, कोयला, वुड, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे जो स्मोक रिलीज़ होता है, जो धुआं निकलता है, वो भी एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है. फ्यूल्स इन कार्स यानी कार से जो स्मोक रिलीज़ होता है वो, एंड होम्स एंड फैक्ट्रीज. नाउ वी हैव 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल ओजोन. So first we have carbon monoxide. It has following properties: colorless and odorless. Means कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ना तो ही कलर होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है. Produced when carbon does not burn in fossil fuel. और ये तब प्रोड्यूस होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल में बर्न नहीं होती. प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट. प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट मीन्स कि कार से जो स्मोक रिलीज़ होता है वो एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और ये वो एग्जॉस्ट होता है जो कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है. डेप्राइव्स बॉडी ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग हेडेक्स, फटीग एंड इम्पेयर्ड विजन. और इसकी जो ह्यूमन हेल्थ है उससे क्या हो सकता है? लाइक हेडेक हो सकता है, फटीग एंड इम्पेयर्ड विजन यानी आपकी आई साइट भी वीक हो सकती है. ये इन पिक्चर यू कैन सी दैट कि हमारे पास कहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है. लाइक स्टफ से जो हम गैस जलाते हैं, कार के फ्यूल से, फैक्ट्री से
Okay. Now we have sulfur dioxide. It has following properties produced when coal and fuel oil are burned, present in power plant exhaust, narrows down the human airway causing wheezing and shortness of breath, especially in those with asthma. सल्फर डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब कोल और फ्यूल दोनों को बर्न किया जाता है। ज़्यादातर ये पावर प्लांट एग्जॉस्ट, यानी जैसे आप एज यू कैन सी द पिक्चर, पावर प्लांट मीन जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या हम सीमेंट फैक्ट्रीज की आप बात करें तो ये वो पावर प्लांट्स हैं जहाँ से जो एग्जॉस्ट रिलीज़ होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और इससे ह्यूमन एयरवेज वीजिंग कॉज करवाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, या फिर स्पेशली उन पर्सनस को प्रॉब्लम होती है जिन्हें एस्थमा होता है। द नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रेडिश एंड ब्राउन गैस, मीन्स इस गैस का कलर कैसा होता है, रेडिश एंड ब्राउन, प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होती है एटमॉस्फेयर में। प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ कार्स एंड पावर प्लांट, सेम जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कार के एग्जॉस्ट में और पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होता है, सेम एज इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उन्हीं से रिलीज होता है। अफेक्ट लंग्स एंड कॉजेज वीजिंग, इंक्रीज चेंजेस चांस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मीन्स ह्यूमन लंग्स को अफेक्ट कर सकता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। In the next we have particulate matter. Particulate means the small particles, matter के particles जो होते हैं, like particles of different sizes and structure that are released into the atmosphere can cause many health problems. वो particles या structure जो कि atmosphere में release होते हैं हमारी health को बहुत से problem उसमें एक cause करवा सकता है। These are present in many sources including fossil fuel, dust, smoke एंड फोक ETC, मीन इससे क्या क्या सोर्सेज जो हैं वो हो सकती हैं, लाइक फॉसल फ्यूल्स, डस्ट, स्मोक एंड फोक। दीज कैन बी बिल्ड अप इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है। दे कैन एग्रवेट हार्ट एंड लंग डिजीजेज, इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बाय डैमेजिंग लंग्स, मीन्स के इससे लंग्स और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। सेकेंडली पार्टिकुलेट मैटर की वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, जिससे लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। देन वी हैव द लास्ट पॉल्यूटेंट, यानी जो 5 मेजर पॉल्यूटेंट है उसमें नंबर 5 क्या है, ग्राउंड लेवल जोन। ग्राउंड लेवल ओजोन मीन्स एट आवर लेवल ओजोन शील्ड्स अर्थ फ्रॉम सन्स हार्मफुल यूवी रेज, मीन्स अपर लेवल में ओजोन शील्ड्स में जो सन से आ रही हैं अर्थ पे वो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं। एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज हार्मफुल पॉल्यूटेंट, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम कार, पावर एंड केमिकल प्लांट एग्जॉस्ट, इट इरिटेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कॉज एस्थमा दैट रिड्यूसेस लंग फंक्शन बाय इन्फ्लेमिंग एंड डैमेजिंग लाइनिंग ऑफ लंग्स, मीन्स ग्राउंड लेवल पे जब ओजोन होती है तो वो एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। ये कहाँ से फॉर्म होती है, लाइक कार के एग्जॉस्ट से, पावर प्लांट से एंड केमिकल पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट से। इससे ह्यूमन हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। सेकेंडली इसकी वजह से एस्थमा भी हो सकता है मोस्टली, और इससे हमारे लंग में जो लंग फंक्शन है उसमें इन्फ्लेमिंग यानी बर्निंग फील होती है, और फिर जो लाइनिंग ऑफ लंग्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। द नेक्स्ट वी हैव स्मोक। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव बेटर नो अबाउट द स्मोक, दैट धुंध जिसे कहते हैं हम, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज विद वाटर, पेपर एंड डस्ट फॉर्म स्मोक्स। गैसेस का कम्बिनेशन जिनसे विद वाटर वेपर और डस्ट की वजह से स्मोक क्रिएट होता है। कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोक फॉर्म्स व्हेन हीट एंड सनलाइट रिएक्ट विद गैसेस फोटोकेमिकल स्मोक, मीन्स स्मोक और फोक तब फॉर्म होते हैं जब हीट और सनलाइट एक दूसरे से गैसेस की प्रेजेंट में गैसेस में
जब रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। लाइक यू कैन सी द पिक्चर कि स्मोक है, स्मोक के बाद फिर वेदर क्लियर होता है, लेकिन मॉर्निंग में फिर हमारे पास, ये डे टाइम में फिर हमारे पास इसी तरह से स्मोक आ जाता है, लाइक धुंध आ जाती है। आपको अपने फ्रंट का व्यू जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ सकता। इट लिमिट्स विजिबिलिटी एंड डिक्रीज यूवी रेडिएशन। ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो विजन करते हैं ये उसे लिमिट कर देता है, और यूवी रेडिएशन भी जो ज़मीन पर आ रही होती हैं उनको डिक्रीज़ कर देते हैं। नाउ वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ डिफाइंड एज in rise in earth's temperature by certain gases that traps the sun energy. Like ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, ये अर्थ के टेम्परेचर में कुछ गैसेस की वजह से जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो सन एनर्जी को ट्रैप करता है। एज यू कैन सी द पिक्चर दैट सन रेज हिटिंग द अर्थ ट्रैप्ड हीट एंड स्कैपिंग हीट, यानी अर्थ को हिट करते हैं और उसके बाद हीट को स्कैप कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। ये वो गैसेस हैं जब इन्हें ग्रीन लाइक अर्थ टेम्परेचर इन्हें हिट करता है, सनलाइट सन एनर्जी इन्हें हिट करती है तो ये स्कैप हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। These gases are very important as these gases make Earth suitable for life. ये गैसेस हमारी अर्थ के लिए ज़रूरी हैं बिकॉज ये हमारी लाइफ के लिए, अर्थ लाइफ के लिए सूटेबल है। प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनर्जी ऑफ सन passes through atmosphere. 26% is reflected or scattered, 90% absorbed by clouds, gases and particles, and 5% is reflected to space by surface. Rest of the 51 reaches the surface. This is the process of greenhouse effect. Means इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी ऑफ सन जो एटमॉस्फेयर में पास होती है वो कितनी है, लाइक 26% जो है वो रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड हो जाती है, यानी या तो वापस हो जाती है या फिर डिस्पर्स हो जाती है। 19% जो है वो क्लाउड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और 5% जो है वो गैसेस और पार्टिकल जो हैं वो वापस स्पेस सरफेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जो 51 रिमेनिंग है वो हमारी सरफेस तक आती है। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉसिबल कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आर फॉलोइंग: बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गैसोलीन एंड डीजल, डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। मीन्स के लकड़ी और कोयले को जलाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी केमिकल्स यूज़ करना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गैसोलीन एंड डीजल यानी जो पेट्रोलियम आइटम्स हैं आपके पास उनको यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर यानी प्लांटेशन कम कर देना और ट्रीज़ की कटिंग डाउन करना, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज़ हैं। ग्रीन हाउस कॉजेज़ इंक्रीज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और नाउ डेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। लाइक ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यानी एग्रीकल्चर में भी केमिकल्स यूज़ किया, बर्निंग ऑफ मेटल्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। द नेक्स्ट वी हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जैसे कि लाइक यू कैन सी द पिक्चर के आइस कैप्स यानी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। इंक्रीज इन सी लेवल जो है वो बढ़ जाए। चेंजेस इन वाइल्ड लाइफ अडॉप्टेशन यानी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं अगर उनके अडॉप्टेशन चेंज हो जाएँ तो वो दूसरे वाइल्ड लाइफ में जाकर भी सर्वाइव कर लेंगे। फ्लूडिंग इन कोस्टल एरियाज, ओशन एसिडिफिकेशन यानी ओशन वाटर में जो है वो एसिडिफाई हो जाए। स्पीशीज़ बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, जो एनिमल या प्लांट स्पीशीज है या तो वो हार्म में आ जाएं यानी या तो वो डेंजर जोन में आ जाएं या फिर वो एक्सटेंड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। हैवी ड्रॉप या फिर लाइक फूड और ट्रीज़ वगैरह सब ख़त्म हो जाएं, कहत साली हो जाए। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों का फैलना। राइज इन टाइड्स, लहरों में जो है वो राइज हो जाना, लाइक जो वेव्स हैं उनकी हाइट जो है वो राइज हो जाए। चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स या फिर वेदर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाएं।
Now we have ozone depletion. Now we have ozone depletion. That ozone layer is a thin fragile shield that contains relatively high concentration of ozone. ओजोन क्या है? ओजोन एक थिन फ्रेजाइल शील्ड है जिसमें जो ओजोन कंसनट्रेशन है वो रिलेटिवली हाई है. इट शील्ड्स द एंटायर अर्थ फ्रॉम मच ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन दैट कम फ्रॉम द सन. ये एक शील्ड की तरह पूरी अर्थ पे वर्क कर रही है जो कि अर्थ को यूवी रेडिएशन से, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है जो कि सन से आती है. डैमेज इन द ओजोन लेयर विल नेचुरली मीन द एंट्री ऑफ हार्मफुल रेज इनटू द एटमॉस्फेयर. और अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है तो इसका मतलब है कि फिर हार्मफुल रेज की एंट्री जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में हो जाएगी. इन द 1970s द साइंटिस्ट डिस्कवर दैट द ओजोन लेयर इज़ बीइंग डेप्लीटेड. और 1970s में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि ओजोन लेयर जो है वो डेप्लीटेड यानी ओजोन लेयर में एक होल हो चुका है. लाइक दिस पिक्चर शोज यू द होल इन द ओजोन लेयर. ये जो ब्लू आपको कलर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द होल इन द ओजोन लेयर. Causes of ozone depletion. The causes of ozone depletion include natural factors, seasons, weather conditions and solar cycles. Ozone layer is being destroyed by a group of chemicals that are called ODS, ozone depleting substance. ओजोन डेप्लीशन में जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो क्या हैं? नेचुरल फैक्टर्स हैं लाइक सीजन्स, वेदर कंडीशंस एंड सोलर साइकिल्स. इसके अलावा जो ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है वो एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है जिसे हम कहते हैं ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस. Like you can see the picture, ozone layer absorb harmful short wavelength ultraviolet light from the sun. Means ozone layer उसको absorb कर लेती है, लेकिन अगर ozone layer में ही होल हो जाएगा तो फिर ozone layer उसे absorb नहीं कर सकती बल्कि sun की जो UV रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी अर्थ को हिट करेंगी. इफेक्ट ऑफ डेप्लीशन. इफेक्ट ऑफ ओजोन डेप्लीशन में क्या है? लाइक सन बर्न, सन डैमेज स्किन, cataracts, decrease in vision, snow blindness, skin cancer, reduces effectiveness of immune system, respiratory illness or heart problems, global warming, climate change, damages to crop and forest, infection and skin diseases on animals, production of less ocean plankton, food for the aquatic organism, and the last, less fish harvesting. Now we have acid rain. Acid rain means burning of fossil fuels produces sulfur dioxide and nitrogen oxide gas. These gases mix with water vapor and rainwater in the atmosphere, producing weak solution of sulfuric and nitric acid, which falls as acid rain. Acid rain में क्या होता है कि जब हमारे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. और जब ये गैसेस वाटर वेपर या रेन वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स होती हैं तो ये वीक सोल्यूशन बनाती हैं सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड का, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में फॉल होता है, फॉल ऑन द अर्थ. एज यू कैन सी द पिक्चर के सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. ये जब ये गैसेस वाटर वेपर या रेन वाटर के साथ मिक्स होंगी तो फिर हमारे पास एसिड रेन होगी. Consequences on the environment. Acid rain is an extremely destructive form of pollution and the environment suffers from its effect. Means acid rain हमारे पास एक इंतहाई डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है पोल्यूशन की, जो कि इन्वायरमेंट को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड द एनवायरनमेंट सफ़र फ्रॉम इट्स इफेक्ट. और एनवायरनमेंट को इसके इफेक्ट की वजह से सफ़र करना पड़ता है. फॉरेस्ट, ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स सफ़र फ्रॉम एसिड रेन. फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं जो कि एसिड रेन की वजह से सफ़र कर रहे हैं. तो इसके मेन हमारे पास क्या हैं? लाइक ट्रीज, लेक्स, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमंस. नहीं दिस पिक्चर, दिस इज़ प्लांट. मीन्स एसिड रेन के बाद प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल फॉल हो जाते हैं. उनके जस्ट आप देखें कि इन प्लांट्स में इस ट्रीज़ में बिल्कुल भी लीव्स नहीं हैं, जस्ट आपको स्टेम नज़र आ रहा है. देन वी हैव लेक्स. लेक्स में अगर लेक्स एरिया में अगर एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है, जो फिशेस हैं वो डाई ऑफ हो जाती हैं, जो कि बर्ड्स का जो है वो मेन सोर्स ऑफ फूड है. तो इस तरह बर्ड्स को भी इफ़ेक्ट होता है. बिल्डिंग्स,
मोस्टली जो है हमारे पास बिल्डिंग्स भी, जैसे कि आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये भी एसिड रेन की वजह से जो है वो जो इनका स्टोन वर्क होता है या मोर्टर ऑफ बिल्डिंग है वो स्पेशली सैंडस्टोन और लाइमस्टोन भी इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या है, करंटली बोथ द रेलवे इंडस्ट्री एंड द एरोप्लेन इंडस्ट्री आर हैविंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू रिपेयर दैट corrosive डैमेज डन बाय एसिड रेन। ट्रांसपोर्ट में रेलवे इंडस्ट्री या फिर एरोप्लेन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है उस डैमेज को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जो कि एसिड रेन की वजह से होता है। एंड इन द लास्ट ह्यूमन, अगर ह्यूमन्स भी एसिड रेन के इफेक्ट में आ जाए, एसिड रेन की में आ जाएं, तो ह्यूमन भी बिकम सीरियसली इल एंड इवन डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। और इवन एसिड रेन की वजह से ह्यूमन्स जो है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस यही है कि हम जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है पावर स्टेशन से चिमनीज, बाय दिस प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव, मीन्स के हम एक पर्टिकुलर चिमनीज बनाएं, लाइक जहाँ से जो जिन भी पावर स्टेशन से सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ताकि वो वाटर में रेनफॉल में या रेन वाटर में इंक्लूड ना हो सके। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर दें जो कि हम यूज़ करते हैं। यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड पावर, सोलर, टाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी। सेकेंडली, फिट कैटालाइटिक कन्वर्टर्स टू व्हीकल एग्जॉस्ट विच रिमूव द नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीन्स के व्हीकल एग्जॉस्ट में हम इस तरह के कन्वर्टर्स लगाएं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिमूव कर सके। लिमिट द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स के सेल्फ व्हीकल्स जो हमारे अपने व्हीकल्स हैं उनको हम लिमिटेड नंबर कर दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। सो इस तरह से हम एसिड रेन को कम कर सकते हैं। Thank you. Hope you can understand my lecture. If you have any problem, you can ask. We will meet in the next lecture. Till then, stay home, stay safe.